नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने विधि चर्चा को सब्सक्राइब किया है और व्यूअरशिप भी अच्छी आ रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अगला चैप्टर करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर सेकंड तक कर लिया था। आज चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, ओके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर से रिपीट कर दूं, कुछ लोग जो मतलब विधि व्यवसाय में नहीं है या विधि के स्टूडेंट नहीं है, वो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं। वो यूट्यूब बहुत वाइड रेंज बताता है कि कौन कौन किस तरह के व्यूअर्स जो है देख रहे हैं, तो मुझको पता चल रहा है कि जो विधि से संबंधित नहीं है वो भी लोग देख रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। तो उनके लिए मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूं कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो सीआरपीसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब सीआरपीसी को हटाकर लाया गया और भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिपील कर लाया गया है। तो कुछ वीडियोस के बाद मैं स्टॉप कर दूंगा ये बोलना, पर शुरुआत में ये बताना जरूरी होता है क्योंकि ये दोनों बड़े समानार्थी वर्ड लगते हैं। कन्फ्यूजन होना जो विधि से संबंधित नहीं है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आज हम करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका चैप्टर करने जा रहे हैं पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स की कौन क्या क्या शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं कोर्ट्स के पास। तो इस चैप्टर में 21 से लेकर 29 तक सेक्शंस हैं। तो जैसा कि पहले मैं हमेशा करता हूं कि पहले मैं सेक्शंस को एलेबोरेट कर लेता हूं कि सेक्शंस क्या क्या हैं, वो फिर उसके सेक्शंस को पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद एलेबोरेशन पे जाते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पूछ लेगा कि सेक्शन 22 क्या है, ठीक है, या सेक्शन ऑप्शंस में क्वेश्चन में आ जाए कि सेक्शन 22 में ये दे रखा है, तो आप कैसे चूज करोगे। तो 21 में आ जाता है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं पहले फटाफट, फिर उसके बाद इलेबोरेट जाएंगे। 21 है, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, मतलब कौन सी कोर्ट होंगी जो किसी अपराध का ट्रायल कर सकेंगे। ठीक है। 22 है, सेंटेंस विच हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में पास, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कौन कौन सी सजा सुना सकेंगे। ठीक है। 23 है, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, जो मजिस्ट्रेट पास कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर। 24 पे आ जाइए। 24 है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। देखिए क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि ये सब चीज़ें याद कैसे करी जा सकती हैं। तो कोई बैठ के याद करने जैसा कुछ नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़िए, बार बार रिपीटिशन पे जाइए। ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि वीडियो कोई अगर आप सुन रहे हैं तो उसको रिपीटिशन पे लगा लीजिए और बार बार सुनते रहिए, ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में बैठने लगता है। तो मैंने भी कभी याद नहीं किया बैठ के, उसको बार बार रिपीटेशन पे आप जाएंगे तो धीरे धीरे समय में याद होती जाएंगी। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। कोई एक दिन में अगर आप चाहें कि 2 घंटे में, 3 घंटे में या 5 दिन में, 10 दिन में ऐसा करके कर लेंगे तो नहीं हो सकता। जिनको याद करनी, जिनको समझना है तो उनको समझ में आ जाएगा, पर जो एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उनको बाकायदा पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, उसमें कंटेंट क्या है। ठीक है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 24 को बोल दूं, मैं बता दूं मैं कि अगर कोई फाइन को डिफॉल्ट करता है, 24 जो होता है सेंटेंस इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कोई फाइन को डिफॉल्ट करता है तो कुछ एडिशनल सजा सुनाई जा सकती है, वो था। ठीक है, 25 आ जाइए। 25 है, अभी इसको इलेबरेट करेंगे सभी को। 25 आ जाइए, सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन
sentence in cases of conviction of several offenses at one trial 26 आ जाता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर शक्तियां कैसे दी जाएंगी, पावर, ठीक है। और 27 आ जाता है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किए गए हैं उनकी क्या शक्तियां होंगी, ठीक है। 28 आ जाएगा विड्रॉल ऑफ पावर, शक्तियों को वापस लेना, ऑफ पावर्स। और 29 आ जाता है पावर ऑफ जजेज एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल by their successor in office मतलब जब जजेस और मजिस्ट्रेट चले जाएंगे उनकी जगह पर जो उनके सक्सेसर आएंगे, बाद में जो अधिकारी आएगा, बाद में जो आएंगे, जजेस आएंगे, मजिस्ट्रेट्स आएंगे, उनकी जगह पर जो लेंगे उनके क्या अधिकार होंगे, ठीक है। तो अब हम वापस इलेबोरेशन पे चलते हैं, सेक्शंस ये पता होने चाहिए, ओके। चलिए शुरू करते हैं। ओह सॉरी। हाँ भाई, तो सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 21। क्या था सेक्शन 21? कोड्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल मतलब कौन से अपराधों का विचारण कौन सी कोर्ट कर सकेंगे, कौन सी कोर्ट जो है किसी अपराध का विचारण कर सकेंगे। तो आपको पता है अपराध जो होते हैं वो कहाँ कहाँ दे रखे हैं। भारतीय न्याय संहिता में सारे तरह के अपराध दे रखे हैं, पर कुछ अपराध छूट जाते हैं, विशिष्ट श्रेणी के अपराध छूट जाते हैं, उनके लिए अलग से कोई एक्ट बनाया होता है, जैसे एनडीपीएस, ठीक है, ड्रग्स से संबंधित, ठीक है, ड्रग्स और नार्कोटिक्स से रिलेटेड जो एक्ट है वो एनडीपीएस कहलाता है। पॉक्सो, ठीक है, जो बालकों के प्रति यौन अपराध की से संरक्षा, ठीक है, उनको बचाना। तो इस तरह के कोई भी जो अपराध हैं, ठीक है, उनके लिए एक अलग एक्ट है। तो यानी भारतीय न्याय संहिता में कोई अपराध है उसका कैसे विचारण होगा, और अगर कोई किसी दूसरे एक्ट में अपराध है तो उसका विचारण कौन सी कोर्ट कर सकेंगी। तो यहाँ पर सेक्शन में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, मतलब इस संहिता के अधीन, उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध हुआ है, भारतीय न्याय संहिता मतलब आईपीसी जो थी, ठीक है, 2023, इसके अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो इसका विचारण, इसका ट्रायल कौन कर सकेगा। तो इसका ट्रायल देखिए, बड़ी मजेदार बात है, हाई कोर्ट। और आप लोगों ने आज तक जीवन में हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल नहीं देखा होगा, ठीक है, पर उसको शक्ति है ऐसी, सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन को हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट जनरली अपीलेट कोर्ट है, और वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं ही। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, ठीक है। और जो लोगों को कई बार दिमाग में भ्रम होता है कि हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में नीचे है, नहीं 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 नहीं, वो हायरार्की में, जुडिशियल हायरार्की में, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो इक्विवेलेंट है बिल्कुल, ठीक है, और जुडिशियल हायरार्की में ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि कोई भी जो जजमेंट देता है तो वो सारे कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। तो इस लिहाज से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल हायरार्की में ऊपर है, पर अपीलेट के स्तर पे बहुत विशिष्ट अपील होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकती हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थे, तो अगर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो हाई कोर्ट विचारण करेगा, जो कि बहुत रेयर चीज है, ठीक है। सेशन कोर्ट करेगा, या फिर कोर्ट्स लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है,
इसके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अगर आप सबसे लास्ट में जाओगे जहां सेक्शन का खत्म होता है वहां पर फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है, वहां पर दे रखा है कौन से अपराध का विचारण कौन सी कोर्ट करेगी, बेलेबल है, ये है वो है, कॉग्निजेबल है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो वहां पर कोर्ट्स कौन सी कोर्ट विचारण करेगी, वो फर्स्ट शेड्यूल में वो कोर्ट होगी, यानी 3 तरह कोर्ट। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कोई अपराध है उसका विचारण या तो हाई कोर्ट करेगी या सेशन कोर्ट करेगी या फिर कोर्ट्स लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट्स दे रखी होंगी उसका अपराध का विचारण वो कोर्ट करेगी। ठीक है, ये एक उसका पार्ट हो गया। बी में आ जाइए, बी में एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ मतलब कोई भी विशिष्ट श्रेणी का अपराध, कोई भी जो दूसरा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कोई दूसरा एक्ट है उसके अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो उसका विचारण कौन कर सकेगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर उस एक्ट में, जो एक्ट है उस एक्ट में अगर मेंशन है कि ये कोर्ट करेगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगी, सेशन कोर्ट करेगी, तो वो विचारण कर लेगी। पर अगर नहीं दे रखा है तो पहली बात तो ध्यान रख लीजिए, अगर जो वो कोर्ट करेगी जो मेंशन है उस लॉ में, उस एक्ट में जो मेंशन है वो करेगी। ठीक है, पर अगर नहीं मेंशन, इफ नॉट मेंशन, तो कौन करेगी, या तो हाई कोर्ट करेगी या फिर कोर्ट्स लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो सेक्शन 21 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हम जल्दी ही क्या करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम एक सेपरेट क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मतलब ये है कि लोग इनफ लोग जुड़ जाएं, अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं, पर समय के हिसाब से देखते हुए कि मतलब जो इतना हमें कम समय हुआ उसके हिसाब से बहुत लोग जुड़ गए हैं। और जैसे ही स्टूडेंट्स मान लीजिए आंकड़ा ये है 200 के करीब पहुंचता है तो हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। लाइव सेशन में हम एट ए स्ट्रेच क्लास चलाने की कोशिश करेंगे और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएं जुडिशियल एग्जाम्स में जो आ सकते हैं या एपीओ के एग्जाम्स में जो आ सकते हैं, एडीपीओ के एग्जाम्स में आ सकते हैं और वेरियस तरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 21 हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, 22वां है सेंटेंसेस, अरे यार sentences which high court and session judge में पास हाई कोर्ट कौन सी सजा सुना सकेगा या सेशन जज कौन सी सजा सुना सकेगा। ठीक है, तो देखिए हाई कोर्ट क्या है, विधि के उपबंधों में जो निहित है, जिस तरह का को एक्ट में लिखा हुआ है, विधि के द्वारा निर्धारित किसी भी तरह का पनिशमेंट हाई कोर्ट सुना सकता है। वर्ड ध्यान रखिएगा, विधि के द्वारा निर्धारित। ठीक है, एक इंस्टेंस आ रहा है छोटा सा याद, एक मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है, दुश्मन, राजेश खन्ना वाली। तो उसमें क्या है, हाई कोर्ट एक विशेष सजा सुनाती है। ठीक है, तो जब सजा सुनाती, बड़ी सजा सुनाती, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट ही दिखाई, क्योंकि उसमें बेंच बैठी है। ठीक है, वैसे तो एक सिंगल जज होता है। तो उसमें एक जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो वकील रहता है मिस्टर केएन सिंह, आपने देखा होगा कि उनकी आंखें बड़ी गजब की थी। तो वो पूछते हैं अपने अपने अंदाज में कि इज दिस पनिशमेंट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, क्या कोर्ट को ये सजा सुनाने का अधिकार है। वो कहते हैं हाँ हमने सब तय कर रखा है, परेशान ना हो। ठीक है, तो वो मूवी थी। तो लेकिन आपको, आप कानून पढ़ रहे हैं तो कानून के विद्यार्थी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट वही सजा सुना सकेगा, कोई भी सजा सुना सकेगा जो विधि के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब सेशन जज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी नेगेटिव तरीके से लैंग्वेज लिखी होती है, उसके पीछे का जो पर्पज है वो आपको तब समझ में आएगा जब ये पूरा आप एक्ट निपटा लेंगे समग्रता के साथ। ठीक है, अभी मैं समझाना भी चाहूँ तो बहुत इजी नहीं है समझाना, कि नेगेटिव सीधे सीधे कह देते कि
लाइफ सेंटेंस दे सकते हैं, डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, बात खत्म, कुछ भी दे सकते हैं। पर लैंग्वेज इस तरह से नहीं लिखी है। लैंग्वेज लिखी है कि सेशन कोर्ट इसके लिए नहीं, सेशन बाकी दूसरों के लिए सेशन कोर्ट क्या सुना सकता है? कैपिटल सेंटेंस सुना सकता है। कैपिटल सेंटेंस मतलब सेंटेंस ऑफ डेथ। कैपिटल सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन काल का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कोई भी, ठीक है। कैपिटल सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दोनों सजा सुना सकता है, और इसके नीचे तो कोई भी सजा सुना सकता है, ठीक है। क्लियर? तो सेशन जज डेथ सेंटेंस भी सुना सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इसके अलावा भी, ठीक है, डेथ सेंटेंस। लेकिन सेशन जज जब भी डेथ सेंटेंस देता है वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, वो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट है। मतलब उसको जैसे सजा जैसे उसने सुना दी, उसने मतलब निब तोड़ दी। हालांकि निब तोड़ना वो सिंबॉलिक था, पुराने समय में होता था। अब तो डॉट पेन इस्तेमाल होता, बॉल पेन इस्तेमाल होता, तो तोड़ा बोड़ा नहीं जाता है। बहुत सारे मैंने देखे जजमेंट जिनमें सजा सुनाई, तो हम लोग आपस में वकील लोग बात करते थे कि ये यहाँ पर निब तो नहीं तोड़ी गई। खैर, मैं अपना रेफरेंस नहीं देखना चाहता था, वो बातों में निकल गया है। मैं विधि व्यवसाय से हूँ, पर ये बोलना प्रतिबंधित है। खैर, तो सबसे हम क्या पढ़ते हैं? डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस जो है वो डेथ सेंटेंस जो है दिया जाएगा जब सेशन जज देगा, वो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, ठीक है, और तभी डेथ सेंटेंस इंप्लीमेंट होगा। तो जैसे ही सेशन जज ने सजा सुना दी, वो उसको हाई कोर्ट को भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद जब हाई कोर्ट कंफर्मेशन कर देगा और उस पर अपील नहीं होती है अगर, ठीक है, तो फिर चढ़ा देंगे फांसी पे उसको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सेक्शन 22 हो गया। मेरा अपना इंट्रो देने का कारण यही है, क्योंकि मैं इंट्रो यहाँ पर अपना इसलिए नहीं देता हूँ, वो जिस फोरम पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस फोरम का इंट्रो आप लोगों के सामने विधि चर्चा का, मैं अपना पर्सनल नाम का इंट्रो इसी कारण से नहीं देता, क्योंकि ऐसा बोलूँगा तो वो मतलब वो जो मैसेज है कि मतलब मैं विधि व्यवसाय का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहता, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आज तक अपना नाम नहीं बताया, एंड आई वॉन्ट एवर डिस्क्लोज, पर लोग तो खोज लेते हैं। तो आ जाइए, सेक्शन 22 हो गया, सेक्शन 23 पे आते हैं। सेंटेंस विच, अरे यार, मजिस्ट्रेट में पास, मजिस्ट्रेट में पास, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट में पास यानी देखिए, आपको पता ही है कितने तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आ गए सीजीएम साहब, ठीक है। यहां पर नेगेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। सीजीएम साहब कोई भी ऐसी सजा नहीं सुना सकेंगे जो 7 ईयर से अधिक हो, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं सुना सकते हैं, कैपिटल सेंटेंस नहीं सुना सकते, क्योंकि वो तो सेशन जज सुना सकते हैं। तो क्या सुना सकते हैं? 7 साल से कम की सजा सुना सकते हैं, 7 साल या 7 साल के बराबर, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है ना, लेस देन इक्वल। सीजीएम साहब 7 साल तक के अंदर की सजा सुना सकते हैं, ठीक है। फाइन कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब सीजीएम साहब हैं, फाइन लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं? उसको भारतीय न्याय संहिता में क्या रखा है, एक्सेसिव नहीं हो सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए, केस को देखते हुए, एक्यूज की हैसियत को देखते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती केस को देखते हुए, उस तरह का फाइन लगा सकते हैं। कितना भी हो सकता है, बट वो एक्सेसिव नहीं हो सकता। अब एक्सेसिव क्या है, वो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, मामले के जो तथ्य हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सीजीएम साहब हो गए। अब आते हैं
कौन कौन से जज साहब थे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा सुना सकते हैं? 3 ईयर, 3 साल से कम की सजा सुना सकते हैं, 3 साल या 3 साल से कम की सजा सुना सकते हैं। फाइन बढ़ा दी गई है, पिछली बार इनकी जो सीआरपीसी में था इनकी फाइन की कैपेसिटी बहुत कम थी, अब इसको कर दिया गया 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया, ठीक है। इतनी सजा सुना सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी, आपको पता ही है तीसरी कैटेगरी, यहां लिख देता हूं भाई, कैमरे में आ रहा होगा। तीसरी कैटेगरी जेएम सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, 1 साल तक की सजा सुना सकेंगे, 1 साल से कम की, ठीक है। ये ईयर है, वास्तव में ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में, है ना, वो इसको बोलते हैं लेजीनेस ना, यहां भी पूरे तरीके लिख देता हूं, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल से कम की सजा सुना सकेंगे, 1 साल के बराबर तक की सजा सुना सकेंगे। फाइन इनकी कितना लगा सकते हैं? 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया, इतना रुपया लगा, इतनी कॉस्ट लगा, इतना फाइन लगा सकते हैं, कॉस्ट नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक से कम का पनिशमेंट सुना सकते हैं, फाइन कितना भी सुना सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक के पनिशमेंट सुना सकते हैं, फाइन 50,000 की कैपेसिटी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल या 10,000 तक का पनिशमेंट, या दोनों, ठीक। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ सजा सुनाएंगे तो फाइन नहीं लगाएंगे, वो सजा या फाइन या दोनों, ये अधिकारता होती है, ठीक है। तो सेक्शन 23 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर करना चाहेंगे प्यार से बैठेंगे करने के लिए तो 2-3 हियरिंग अगर आप करेंगे इसकी, मतलब वीडियो की 2-3 बार सुन लेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, प्रॉमिस। 24, अरे भाई साहब ये पेन तो ऐसे सूखते हैं जैसे इनको बुखार आ गया हो। सेक्शन 24, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बहुत समझने वाला सेक्शन है ये। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, समझ लीजिएगा, बहुत बारीक है, बहुत कुछ है नहीं, पर समझने वाली बात है। क्या है, जब जज साहब जब सजा सुनाते हैं तो क्या करते हैं कि भाई आपको 2 महीने की सजा सुना दी, ठीक है, किसको सुना दी तो आपको नहीं, मतलब चोंगुमल को सजा सुना दी, 2 महीने की सजा सुना दी और 500 रुपये जुर्माना लगा दिया, ठीक है। 2 महीने की सजा, 2 मंथ की सजा सुना दी और 500 रुपये का जुर्माना ये लगा दिया। अब चोंगुमल ने कहा मैं तो नहीं देता जी, 500 रुपया तो मैं नहीं दूंगा, चोंगुमल ने कहा। तो चोंगुमल साहब जब डिफॉल्ट ऑफ फाइन देने का डिफॉल्ट करेंगे तो उसके लिए उनको सजा सुनाई जा सकती है, वो कितनी होगी सजा, ये समझना है यहाँ पर। तो पहली बात है, पहला इसका बात कहता है कि सबसे पहली बात सेक्शन 23 जो पहले दे गया है अभी, कितनी सजा सुना सकते हैं सीजीएम साहब, कितनी सुना सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सुना सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सजा सुना सकते हैं। तो वो सेक्शन 23 की कैपेसिटी में उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, सेक्शन 23 के अंदर होगी, सेक्शन 23 में जितनी सजा सुना सकते हैं। इसके बाद कह दिया उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कि डिफॉल्ट के लिए जो सजा है, ठीक है, वो क्या होगी, जितनी सजा देने का उनको अधिकार था, ठीक है, जितनी सजा देने का उनको अधिकार था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा सुना सकता? 3 साल। तो जितनी सजा देने का अधिकार था उसका 1/4 से ज्यादा नहीं, कितना, 1/4 ऑफ पनिशमेंट, है ना, विच इज इम्पावर्ड, ठीक है, इम्पावर्ड टू देम, उनको जो शक्ति दी गई है, जो सजा सुनाने की शक्ति दी गई है, जितनी दे रखी है उसके 1/4 से अधिक नहीं हो सकती। अब इसका मतलब समझिएगा, चोंगुमल साहब को जज साहब ने 3 साल की सजा सुना दी, ठीक है, समझिएगा, और कहा
2,000 रुपया फाइन देना है चोंगुमल को। क्लियर? तो क्या वो 3 साल सुना सकते हैं? नहीं। कितना? 3 का 1/4। ठीक है, 3 साल का 1/4। इतनी सजा फाइन ना देने पर वो सुना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे कितनी भी कम हो, अंदर हो, और ये नहीं माना जाएगा कि इनको 3 साल की सजा देने की शक्ति है तो ये एडिशनल पनिशमेंट दे दिया तो ये एडिशनल हो गया, ये शक्ति नहीं है। कि फाइन डिफॉल्ट करने पर जो सजा सुनाई जा सकती है वो अलग से उनको पास पावर है, वो इसलिए इससे उनकी शक्ति जो सीमित नहीं हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3 साल की कैपेसिटी तो थी उनको, लेकिन अगर फाइन डिफॉल्ट करता है तो वो एक्स्ट्रा सजा वो सुना सकता है। क्लियर? ठीक है, तो बात समझने वाली है कि 1/4 जितनी पनिशमेंट देने की शक्ति थी, जो साहब सजा सुना रहे हैं, मतलब सीजन साहब सुना रहे हैं, कोई भी सुना रहे हैं, तो 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। सबसे पहली बात, सेक्शन 23 में जो शक्ति होगी उससे ज़्यादा नहीं होगी। और फिर दूसरी बात, दोनों चीज़ों का कंप्लायंस और पनिशमेंट जितनी देने की शक्ति थी उसके 1/4 से ज़्यादा की सजा नहीं सुनाएंगे। तो चोंगू मगल अगर नहीं जब सजा चोंगू मगल अगर पैसा नहीं देते हैं 2,000 रुपया, तो जज साहब कह सकते हैं कि जज साहब को कितनी शक्ति थी? 3 साल मतलब कितना होता है? 3 साल मतलब 36 मंथ होता है। ठीक है, काटो, मतलब 9 मंथ। तो 9 मंथ तक की तो दे सकते हैं एडिशनल। 6 महीने दे दे, 7 महीने दे दे, 9 महीने दे दे, पर 10 महीने नहीं दे सकते। ठीक है, 10 महीने नहीं दे सकते, क्योंकि 36 मंथ का चौथा ही पार्ट क्या होता है? 9 मंथ होता है। तो 9 महीने तक की मैक्सिमम सजा सुना सकते हैं। कौन साहब? जेएम फर्स्ट क्लास। सीजीएम साहब ने, उनकी तो 7 साल की अधिकारता है, वो तो लंका ही लगा देंगे। ठीक है, और उनको तो फाइन भी कितना भी दे सकते हैं, वो तो फाइन भी कितना भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 24। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी। कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। समझने वाली बात है, एक बार समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस अब क्या है कि चोंगुमल को पकड़ लिया गया। हमारे पास बेचारा एक यही मुर्गा है ना, चोंगुमल। चोंगुमल को पकड़ लिया गया, तो चोंगुमल पे दो अपराध लगे कि भाई तुमने चोरी की है, पहली बात। तुमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, अमानत में खयानत की है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक, या एक और जोड़ लो भाई, तीसरा, तुमने मारपिटाई भी की है, हर्ट भी किया है। ठीक है, चोरी कर रहे, चोरी नहीं करने दे रहा था तो उसको पीटा भी जम के। तो ये 3 अपराध लगे एक ही ट्रायल में। कई सारे सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है, बहुत सारे ऑफेंसेस हो, उसमें अगर कन्विक्शन होगा तब उसमें सजा सुनाई जाएगी, तब क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, समझते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो कहते हैं, पहला कहता है 20 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती, 20 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुनाई जा सकती। कई सारे अपराध हैं एक ही ट्रायल में, अगर कई सारे अपराध हैं तो 20 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है, अभी सुनिएगा, है ना। और यहाँ पर जाहिर सी बात है जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह की बात हो रही है, क्योंकि सेशन जज तो साहब सीधे ही वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सुना सकते हैं, तो टांगी देंगे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 20 साल तक की सजा से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात क्या आ जाता है कि ट्वाइस ऑफ पनिशमेंट, जितनी पनिशमेंट देने की शक्ति थी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना पनिशमेंट वो दे सकता था जज साहब, जो मजिस्ट्रेट दे सकते थे, उसके 2 गुने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 गुने के अंदर रहेगी। अब समझिए, बात को समझिएगा, बहुत गंभीर बात है यहाँ पर। ठीक है, तो चोंगुमल को हमने देखा था, चोंगुमल आ गए, आ जाइए वापस आ जाइए चोंगुमल साहब। चोंगुमल ने क्या किया था? थेफ्ट किया था। ठीक है, और हर्ट किया था, और क्या था? किया था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था।
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑफ ट्रस्ट। तो ये सेंटेंस ये कौन सुनेगा, ये ट्रायल कौन किसके द्वारा होगा, जेएम फर्स्ट क्लास ही साहब ही सुनेंगे ये। अब समझो जज साहब गुस्से में आ गए, चोंगूमल देखो, सुनो ऐसा है 3 साल तो ये लो इसकी, खैर यहाँ पर ऑफेंस ही ऐसा मैंने कर दिया है, इसमें तो सजा ही 3 साल की नहीं हो सकती, हर्ट के लिए तो क्या होगी, ठीक है, मान लो ग्रीवियस हर्ट कर देते हैं, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, हर्ट नहीं ग्रीवियस हर्ट कर देते हैं। तो जज साहब ने कहा 3 साल तो इसमें लो और इसमें भी 3 साल लो, टोटल कितनी होगी 9 साल। सुना सकते हैं क्या, नहीं सुना सकते, क्यों, 2 गुना जितना सजा देने की शक्ति थी उसके 2 गुने से अधिक नहीं हो सकती। तो जज साहब की शक्ति कितनी है जेएम फर्स्ट क्लास की, 3 साल, 3 साल का 2 गुना कितना होता है, 6, तो नहीं सुना सकते, ये गलत हो गया, ये मामला गलत हो गया। तो जज साहब को बैलेंस करना पड़ेगा, कहेंगे देखो ऐसा है, इसमें 3 ले लो तुम, इसमें 2 ले लो और इसमें 1 ले लो, 3 2 5 1 6 साल के, हाँ बस इतनी तो हम सुना ही सकते हैं, ठीक है, और फिर लगे आप फिर फाइन वाला वो लपेट देंगे, क्लियर। और टोटल जुड़ के 20 साल नहीं हो सकते, मान लो कई सारे होते 8-10 ऑफेंस होते, तो पहली बात 20 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। दूसरा रिस्ट्रिक्शन यही आ गया, ये लगाया क्यों है, अरे सीजीएम साहब अगर ट्रायल कर रहे होंगे तो वो तो लंका ही लगा देंगे ना, क्योंकि ठीक है सीजीएम साहब को कितनी है अधिकारता, 7 साल की है, तो 7 दूनी 14 तो ही गया, ठीक है, हाँ, तो ट्वाइस ऑफ पनिशमेंट नहीं हो सकता है और 20 साल से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि जब सेंटेंस जुड़ जाएगा, सेंटेंस टोटल जुड़ जाएगा कि टोटल, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बताना भूल गए, तो सजा कैसे सुनाई जा सकती है, सजा क्या होता है, सजा दिए जाने का 2 तरीके होते हैं, ठीक है, पहले रब करते हैं, ध्यान आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, सजा कैसे सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती कंकरेंट एंड कंजिक्यूटिवली, ठीक है, कंजिक्यूटिवली, ठीक है, मतलब कंकरेंट कंजिक्यूटिव का मतलब समझ लीजिए, चोंगुमल को, थोड़ा इधर आ जाऊं, मेरे ख्याल से कैमरा उधर कवर नहीं कर रहा होगा, चोंगुमल को जज साहब ने सजा सुनाई, 3 साल 1 सुनाई और 3 साल 1 सुनाई, ठीक है, सुना दी, 3 साल 1 सुनाई, 3 साल 1 सुनाई, तो जज साहब ने कह दिया, मान लो ऐसे करते हैं थोड़ा सा, इसको कह देते हैं 3 साल 1 सुनाई, 2 साल 1 सुनाई, ठीक है, 2 सजा सुनाई, 3 साल की एक अपराध में, दूसरे अपराध में 2 साल सुना दी, तो कह दिया उन्होंने कंकरेंट चलेगी, कंकरेंट मतलब दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, तो 3 साल 2 साल साथ में चलेंगी, तो यानी जो 3 साल जैसे ही पूरे होगा चोंगुमल साहब वापस अब बाहर आ जाएंगे, क्यों, 2 साल साथ साथ चल रहे हैं ना, दोनों सजाएं साथ साथ चल रही हैं, तो कंकरेंट दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, मतलब जो सबसे बड़ी सजा है वो उसी के साथ चल के जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा उतनी सजा काटनी पड़ेगी, चोंगुमल बाहर आ जाएंगे, तो ये कंकरेंट हो गया, इसका मतलब साथ साथ चलेगी, ठीक है। जज साहब चोंगुमल के देख के गुस्से में आ गए, जज साहब के पास पावर है, जज साहब ने कहा बताते हैं तुमको, कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी, है ना, कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी, मतलब उत्तरवर्ती, एक के बाद एक चलेगी, मतलब तो चोंगुमल की लग गई चोंगुमल की लाइफ डिसाइड हो गई, ठीक है, मैं भी क्या वर्ड बोल रहा हूँ, चोंगुमल की लाइफ डिसाइड हो गई, चोंगुमल को 3 साल 1 सुनाई जाएगी और 2 साल 1 सुनाएगी, तो पहले 3 साल काटेंगे, फिर 2 साल वो अलग से काटेंगे, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, लगातार, ठीक है, लगातार, पहले 3 साल फिर 2 साल, ठीक है, चोंगुमल की लाइफ सेट हो गई, तो ये कॉन्जिक्यूटिव 2 तरह की सजाएं सुनाई जा सकती। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जानी थी कि जब चोंगुमल को सजा सुना दी गई, जज साहब ने मान लो कुछ टोटल सजा सुना दी, किसी ने जो सीजीएम साहब ने सुना दी, 9 साल की सजा टोटल मिलकर हो गई, तो अपील के पर्पज के लिए जो टोटल पनिशमेंट होगा वो काउंट होगा, कि अपील कहां जाके करेंगे, वो अपील के लिए टोटल पनिशमेंट काउंट होगा, टोटल जितना है, ठीक है, 25 हो गया। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, 26, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर,
दे आर कन्फरिंग पावर, किस तरह से शक्तियां दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो समझ ली शक्तियां देता कौन है। शक्तियां दो ही लोग देते हैं, या तो हाई कोर्ट देता है और कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। शक्तियां किसको दे रहा है? ऑफिसर्स को दे रहा है। तो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट या तो उस आदमी के नाम से शक्तियां दे सकें, उस आदमी का नाम लिखकर, ठीक है, कि फला व्यक्ति को शक्तियां दिया जा सकती हैं या दी जा रही हैं, या फिर उसके डिजिग्नेशन को, मतलब, ठीक है, समझिए, मतलब चौंगुमल थे, चौंगुमल के नाम कह दिया कि चौंगुमल को ये शक्तियां दी जा रही हैं। अब चौंगुमल के नाम नहीं लिया जा रहा है, तो चौंगुमल मान लीजिए डिप्टी एसपी थे, तो कहा गया सभी डिप्टी एसपी को यानी डिजिग्नेशन, ये शक्तियां दी जा रही हैं। ठीक है, डिप्टी एसपी क्या है वो समझाने के लिए बोला आपको। तो मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, तो पावर जो होगी वो या तो उस व्यक्ति के नाम से दी जाएगी या उसके डिजिग्नेशन से उससे दी जाएगी। और वो शक्ति कब मिलेगी? जिस दिन उसको वो सूचना मिल गई कि ऐसा जो ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हो गया, मतलब चौंगुमल के हाथ में जिस दिन ऑर्डर आ गया कि हाँ भाई ये शक्तियां दी गई हैं, या किसी उस डिजिग्नेटेड ऑफिसर को वो शक्तियां दी गई, उसके हाथ में जिस दिन लेटर आ गया, तो उस दिन उसको वो शक्तियां प्रदत्त हो गई। ठीक है, 26 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पूरा कहीं ना कहीं से बन ही जाता है। 27 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। जो ऑफिसर अपॉइंट है उनकी शक्तियां क्या होंगी? तो इसका कहा लिखा है, ट्रांसफर हो जाए, प्रमोट हो जाए, तो अगर किसी को कोई हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट शक्तियां दे रखी हैं, तो उसके ट्रांसफर हो जाने पे भी शक्तियां उसको वही रहेंगी। प्रमोट हो गया तब भी शक्तियां वही रहेंगी, मतलब वो शक्तियां चेंज नहीं हो जाएंगी। उसको जो शक्तियां मिली हुई, जो पावर्स मिली हुई हैं अपने अपने काम के लिए, अपने वर्क को फंक्शन करने के लिए, तो वो शक्तियां वो ट्रांसफर अपॉइंटमेंट प्रमोशन से खत्म नहीं होती, वो उसको वहां पर भी मिलेंगी। ये 27 हो गया। आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल ऑफ पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। लो, एक ही बार चलता है। सजेस्ट करिएगा आप लोग कि मार्कर किस क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई कैमल के ढूंढ के ला रहा हूं, लेकिन वो बात नहीं बन रही। ठीक है, 28 क्या था? विड्रॉल ऑफ पावर। शक्तियों को कैसे वापस लिया जाएगा? तो सिंपल सी इतनी बात दे रखी है कि अगर शक्तियां भैया हाई कोर्ट ने दी है तो हाई कोर्ट ही वापस लेगा, और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है जो शक्ति, तो स्टेट गवर्नमेंट ही वापस लेगी। ये नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट ने कोई शक्ति दी थी किसी ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट ने वापस ले ली, या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई शक्ति दे रखी थी तो हाई कोर्ट ने वापस ले ली। तो विड्रॉल ऑफ पावर जिसने दी है शक्ति वही वापस लेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन इसका 29 सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। 29 यार क्या है? पावर ऑफ जजेज एंड मजिस्ट्रेट exercisable by their successor in office. Successor in office. Successor in office. Powers of judges and magistrate exercisable by their successor in office.
मतलब समझ लीजिए, चोंगुमल थे, चोंगुमल जब साहब थे वो जेएम फर्स्ट क्लास थे, मान लीजिए जेएम फर्स्ट क्लास, ठीक है। ए जगह पर अपॉइंटेड थे, यहां पर अपॉइंटेड थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं पे चले गए। अब एक दूसरा करेक्टर चाहिए तो मोंगुमल ले आए। मैंने करेक्टर इसलिए चुने चोंगुमल मोंगुमल क्योंकि यहाँ पर जब हम कहते हैं कि किसी को बोलते हैं कि पर्टिकुलर इस व्यक्ति को सजा हो गई, तो किसी व्यक्ति का नाम रिजेंबल करेगा तो उसको लगेगा यार मुझे क्यों सजा सुनवा रहे हो, तो एक ऐसा नाम चुना गया कि मतलब जो किसी को ऑफेंसिव ना लगे। तो अब इसकी जगह मोंगुमल आ गए, ए प्लेस पर मोंगुमल आ गए। चोंगुमल उदास रहते थे, मोंगुमल आ गए, मोंगुमल खुश हैं, मोंगुमल खुश हैं, मोंगुमल आ गए। ए पॉइंट पे चोंगुमल की जगह मोंगुमल आ गए, चोंगुमल कहीं और अपॉइंट कर दिए गए। एक्सरसाइज शक्तियां एक्सरसाइजेबल, तो चोंगुमल की जो शक्तियां थी सक्सेसर इन ऑफिस, इनकी जगह पर जो आए हैं उसको जो वही शक्ति मिलेगी है, उसको वही पावर्स मिलेंगी जो चोंगुमल के पास थी, ठीक है। मतलब पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट, कोई जजेस मजिस्ट्रेट जो शक्तियां इस्तेमाल कर सकते थे उनकी जगह पर जो सक्सेसर इन ऑफिस जो नया अधिकारी आएगा उसको भी वही पास भी वही शक्ति रहेगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कही, मान लीजिए कभी कोई डाउट हो जाता, कोई ये हो जाता कि इनको ये शक्ति है, कोई इनका सक्सेसर इन ऑफिस ये साहब है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा होता नहीं पर वो फिर भी लिखा होगा अगर कोई डाउट है तो, अगर मजिस्ट्रेट के संबंध में डाउट है, जेएम मजिस्ट्रेट जेएम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के संबंध में कोई डाउट है तो उस डाउट को कौन दूर करेंगे, सीजीएम साहब दूर करेंगे। और जजेस के संबंध में, जजेस के संबंध में कोई डाउट है तो उस डाउट को कौन दूर करेगा, सेशन जज दूर करेंगे, ठीक है। बस इतना सा ही चैप्टर था, 21 से लेकर 29 तक सेक्शन थे, हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। आप रिवीजन करते रहिए, बार बार सुनते रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है, आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करिए अगर करना चाहते हैं तो, वरना जिस क्रम में धीरे धीरे हम चल रहे हैं वो अपने आप धीरे धीरे लोगों के पास पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और जो कर सकते हैं वो करिए। धन्यवाद, नमस्कार।